नमस्कार। आज हम भारत के बैंकिंग सेक्टर में आई एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे उस नंबर पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, 13,217। जी हाँ, 13,217। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये 2025 के लिए पूरे भारत के रीजनल रूरल बैंक्स में निकली नौकरियों की कुल संख्या है, और इसी वजह से इसे एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक मौका माना जा रहा है। अब देखिए, इस भर्ती में कई पद हैं, पर खास तौर पर जो लोग अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं उनके लिए दो मौके सबसे अहम हैं। एक है ऑफिस असिस्टेंट, जिसे हम आमतौर पर क्लर्क कहते हैं, और दूसरा है ऑफिसर स्केल 1 यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो चलिए इन दोनों रोल्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। फर्क साफ दिखेगा, चाहे वो वैकेंसी की गिनती हो, उम्र की सीमा हो, सिलेक्शन का तरीका हो या फिर सैलरी। सब कुछ यहाँ एक नज़र में साफ है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए योग्यता काफी सीधी साधी रखी गई है। मतलब किसी ने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, वो इन दोनों मेन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई मिनिमम परसेंटेज की भी शर्त नहीं है। तो सवाल यह है कि सिलेक्शन होगा कैसे? इसकी पूरी प्रक्रिया को समझना जरूरी है, जो कि कई स्टेज में बटी हुई है। और यहीं पर सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क सामने आता है। ऑफिसर पोस्ट के लिए इंटरव्यू देना होता है, जबकि क्लर्क के लिए ऐसा नहीं है। क्लर्क की जॉब में सिलेक्शन सीधे सीधे मेंस एग्जाम के नंबरों पर होता है। अब देखिए, एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जो पहला एग्जाम है यानी प्रीलिम्स, वो सिर्फ एक छटनी परीक्षा है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट। मतलब इसके मार्क्स फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ते। असली मुकाबला तो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू से ही तय होता है। चलिए अब जरा एग्जाम के पैटर्न को भी देख लेते हैं कि आखिर उसमें पूछा क्या जाता है। प्रीलिम्स जो है वो पूरी तरह से स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। दो ही सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, और 80 सवालों के लिए मिलते हैं सिर्फ 45 मिनट। मतलब हर सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम का वक्त। अब जो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं उनके लिए आता है मेंस एग्जाम, और यहाँ कहानी थोड़ी बदल जाती है। एक तो पुराने सब्जेक्ट्स रीजनिंग और क्वांट थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, दूसरा कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस जैसे नए सब्जेक्ट्स जुड़ जाते हैं, और तीसरा जो सबसे खास है वो है भाषा का विकल्प। और ये जो भाषा का विकल्प है ना, ये सच में एक गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि जिन्हें अंग्रेजी में दिक्कत होती है वो भी हिंदी चुनकर इस मौके का पूरा फायदा उठा सकते हैं। ये वाकई एक बड़ी बात है जो इस भर्ती को और भी खास बना देती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीजों की, तारीखें और अप्लाई करने का तरीका, ताकि ये मौका हाथ से ना निकल जाए। या एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के लिए ये अलग अलग है, जैसा कि यहां साफ साफ दिख रहा है। और ये रहा इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का कैलेंडर। सितंबर में फॉर्म भरने से लेकर अगले साल फरवरी मार्च में फाइनल अलॉटमेंट तक का पूरा सफर यहां दिया गया है। तो सारी जानकारी सामने है, एक सीधी साधी प्रक्रिया, हजारों की संख्या में नौकरियां। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या ये वही मौका है जिसका इंतजार था? ये फैसला तो हर किसी को खुद ही लेना होगा।